स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारी वन रक्षक की सोल्व पेपर की सीरीज चल रही थी, ये उसका 16वां वीडियो है। ठीक है, अभी तक मैंने कितने 16 सोल्व पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमें पहला टॉपिक दिया है जनरल साइंस का। कौन सा है पहला टॉपिक हमारा? जनरल साइंस का। ठीक है, जनरल साइंस का पहला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। साइंस के क्वेश्चन तो हम चर्चा करेंगे पहले साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन पे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन 12 में निम्न में भाग लेता है। विटामिन 12 निम्न में भाग लेता है: रक्तचाप में वृद्धि, आरबीसी के परिपक्वन में, या रक्तचाप की कमी में, या अस्थि मज्जा में सक्रिय रखने के लिए। तो किसके लिए लेता है भाग? आरबीसी की परिकंपन में। ठीक है, जो परिकंपन में जो B12 होता है वो किस में भाग लेता है? आरबीसी की परिकंपन में। अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें सेकंड नंबर का। यीस्ट है मासेस, जीवाणु, शैवाल, कवक। तो क्या है? कवक। जो यीस्ट होता है वो क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कार के टायर के घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी होता है? चुंबकीय, गुरुत्वीय, शारीरिक, या घर्षण। तो घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। जो कार के टायर घिसते हैं वो किस बल के कारण घिसते हैं? घर्षण बल के कारण। जो हम चप्पल पहनते हैं, चप्पल, ठीक है, चप्पल पहनते हैं वो भी घिस जाती है, तो वो भी किस बल के कारण घिस जाती है? घर्षण बल के कारण। हाइड्रोजन का बहुतायत से प्रयोग में से पाए जाने वाला समस्थानिक है: पैरा हाइड्रोजन, ट्राइटियम, प्रोटियम, या ड्यूटेरियम। तो क्या है? प्रोटियम। ठीक है, जो प्रोटियम है वो हाइड्रोजन का बहुतायत से पाए जाने वाला समस्थानिक है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला दिया है औद्योगिक अभिष्ट का निष्कासन कहलाता है: परक नलियाँ, बहिस्रावी में, कीचड़ में, या नाली में। तो कहाँ? कीचड़ में। जो औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है? कीचड़ कहलाता है। ठीक, अगला है एक विराम में स्थिर द्रव्य में किसी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है। ठीक है, दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव्य की खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो द्रव्य किस पर निर्भर करता है? भार पर, इनमें से कोई नहीं, रंग पर, या घनत्व पर। तो किस पर निर्भर करता है? जो द्रव्य होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है। किस पे? घनत्व पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड की संयोजकता क्या है? 3, 4, 2, 1। तो कितनी है? 4। कितनी है? 4 है संयोजकता। ठीक है, अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अम्ल बनते हैं जब धातुओं में ऑक्साइड विलयन होते हैं, क्षार को जल में घोलने पर क्रिया होती है, धातु की जल से क्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं। तो किससे होती है? जब धातुओं में ऑक्साइडन में विलय होते हैं। ठीक है, अम्ल कब बनते हैं? जब धातुओं में ऑक्साइडन विलयन होते हैं। ठीक, अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सीमित निजी ऑपरेशन अनुमति है वन्यजीव अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जंतु उद्यान में, या बायोस्फीयर में। तो कहाँ है? बायोस्फीयर में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, सीमित निजी ऑपरेशन अनुमानित कहाँ है? बायोस्फीयर में। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा ये। जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो वे करते हैं परिक्रमा से असमान और प्रकृति के असमान आवेश, परिणाम में असमान और प्राकृतिक में समान आवेश, परिणाम में समान और प्राकृतिक में असमान, या समान एवं बराबर आवेश। तो क्या होगा? परिणाम में समान और प्रकृति में असमान। ठीक है, जब परिणाम होगा तो क्या होगा? समान होगा, लेकिन प्रकृति कैसी होगी? असमान होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमाण में समान और प्रकृति में असमान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है वह वाहन की चालक का मापन करने वाली युक्ति है: वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, आयोडोमीटर, थर्मामीटर। तो कौन सी? स्पीडोमीटर। ठीक है, जब हम वाहन चलाते हैं या कोई भी बाइक चलाते हैं तो उसमें एक मीटर दिया रहता है। ठीक है, उस मीटर को क्या बोलेंगे? स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं उसे? स्पीडोमीटर। उसको क्या बोला जाता है? स्पीडोमीटर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी है? मशरूम, डॉडर, कवक,
ये पीच पादप, तो कौन सा है? पीचर पादप। पीचर पादप जो है वो क्या है? एक परजीवी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजन बंध के संबंध में गलत है? ठीक है, अब ये क्या बताना है कि कौन सा कथन जो है वो संयोजक बंध में गलत है। इसका गलनांक एवं कथनांक कम होता है, यह सामान्य जल में अविलय होते हैं, यह बंध दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋण आयतों का अंतर बहुत कम या ना के बराबर होता है के बीच बनता है, या इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। तो क्या होता है? इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। ये संयोजक बंध के संबंध में गलत तथ्य है। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों सत्य तथ्य है, ये वाला जो है ये गलत तथ्य है। ठीक, अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमरस प्रचुर है? तो बेड रॉक, उपमृदा, जनक चट्टान या ऊपरी मृदा। तो कौन सी? ऊपरी मृदा। जो ऊपरी मृदा होती है, ऊपरी मृदा क्या होती है? ह्यूमरस प्रचुरता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 15वें नंबर का कि धातु की क्या दिया है? धातु की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं विद्युत अपघटन की सतह पर, एनोड पर या कैथोड पर। तो कहाँ प्राप्त होती है? कैथोड पर प्राप्त होती है। ठीक है, जब धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होगी? कैथोड पर। ठीक है, अगला, वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है कहते हैं नियमित परावर्तन, इनमें से कोई नहीं बहुत संख्या परावर्तन या प्रकीर्णन। तो क्या? नियमित परावर्तन। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फर्न, मोसेस, शैवाल तथा कवक जनन करते हैं द्विखंडन, मुकुलन, विखंडन या बीजाणु निर्माण द्वारा। तो किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। जो इनका जनन है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है, एक चिकित्सकीय उपयोग में थर्मामीटर की केस नली में एक किक होता है। पारे के उपयोग को कम करने के लिए, इसे स्पष्ट रूप से देखने योग्य बनाने के लिए, या फिर ताकि मुंह से बाहर निकलते हुए थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे न आए, या फिर पारे का प्रसार बढ़ाने के लिए। तो क्या है? ताकि मुंह से बाहर निकलते हुए थर्मामीटर का पारा नीचे न आए। ठीक है, क्यों होती है? जो केस नली में एक कीक होती है वो क्यों होती है? जब थर्मामीटर मुंह में रखते हैं, ठीक है, और फिर जब उसको बाहर निकलते हैं तो पारे का स्तर ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, अगला है, डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य दूरी 5 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है तो डेविड तथा प्रतिबिंब के मध्य दूरी होगी 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर या 8 मीटर। तो कितनी होगी? 8 मीटर होगी। ठीक है, अगला और साइंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वायलिन एक संगीत का साज है जिसमें इनमें से कोई नहीं तनी हुई झिल्ली होती है, तनी हुई डोरी होती है, या एक खींची हुई डोरी वाला लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है। तो क्या होता है? तनी हुई डोरी होती है, जो वायलिन होता है। वायलिन एक संगीत का साज है जिसमें क्या होता है? तनी हुई डोरी होती है। इसी के साथ हमारे क्या साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, हमने चर्चा करी हमने क्या चर्चा करी? हमने चर्चा करी टॉप 20, जो कि टॉप 20 वन रक्षक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करी। ठीक है, इसी के साथ साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है।